नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे रियल एस्टेट मार्केट के लिए फेस्टिव सीजन सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित होगा। इसके साथ ही जानेंगे क्यों अक्टूबर दिसंबर तिमाही में आईपीओ मार्केट तोड़ देगा अब तक के सभी रिकॉर्ड्स, और देखेंगे क्यों औंधे मुंह लुढ़के फेसबुक के शेयर्स। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। मंगलवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 21 से 25 पैसे और डीजल 30 से 32 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। टेलीकॉम कंपनियों को जल्दी मिल सकती है बड़ी राहत। कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से मामला सुलझाने पर विचार कर रही है सरकार। सेमीकंडक्टर की कमी से 5 लाख गाड़ियों की डिलीवरी अटकी। चिप की कमी के चलते ऑटो कंपनियां उत्पादन घटाने को है मजबूर। इकॉनमी के कई इंडिकेटर्स प्री कोविड स्तर से भी आगे निकले। मूडी समेत तमाम एजेंसियां बढ़ा सकती हैं भारत की सॉवरेन रेटिंग। महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार का आर्थिक मामलों के सचिव ने किया दावा। अजय सेठ ने कहा, निजी निवेश में गिरावट से कर्ज की डिमांड में कमी चिंताजनक। जुलाई सितंबर तिमाही में 46% बढ़े रिटेल स्टोर्स की बिक्री। जुलाई में 60%, अगस्त में 44%, सितंबर में 30% रही रिटेल स्टोर्स की बिक्री में बढ़ोतरी। त्योहारी मांग के बढ़ने से सितंबर में सोने का आयात 658% बढ़कर 91 टन पर पहुंचा। व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका हुई तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फार्मा सेंटर में रिसर्च बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, हम फॉर्मूला बनाने में आगे लेकिन रिसर्च पे खा रहे हैं मात। ओयो के 5,000 करोड़ के आईपीओ से कंपनी के कर्मचारी बनेंगे करोड़पति। कुल मिलाकर 5,130 कर्मचारियों में से 4,100 कर्मचारियों के पास हैं स्टॉक ऑप्शंस। फेसबुक का सर्वर डाउन होने के बाद औंधे मुंह लुढ़के कंपनी के शेयर्स। कुछ ही घंटों में $6 अरब का हुआ नुकसान। अरबपतियों की लिस्ट में 5वें स्थान पर लुढ़के जुकरबर्ग। दूसरी कोरोना लहर के कहर से रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बाहर निकल रहा है। जुलाई सितंबर तिमाही के दमदार प्रदर्शन की बूते घरों की बिक्री प्री कोविड स्तर के नजदीक पहुंच गई है। बिक्री बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सस्ता होम लोन, तेज आर्थिक रिकवरी और घरों की कम कीमतें। होम लोन की सस्ती दरों ने घर खरीदारों के हौसले में जोरदार बढ़ोतरी की है। इस तेजी का असर इस साल घरों की बिक्री में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के तौर पर सामने आया है। एनारॉक के बाद अब JLL और नाइट फ्रैंक ने इस इजाफे पर मुहर लगा दी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL इंडिया के मुताबिक देश के 7 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में जुलाई सितंबर में घरों की बिक्री पिछले साल से दोगुना से ज्यादा बढ़कर 32,358 यूनिट्स पर पहुंच गई। पिछले साल की इस तिमाही में कुल 14,415 फ्लैट्स की बिक्री हुई थी, जबकि अप्रैल जून तिमाही में 19,635 यूनिट्स की बिक्री हुई। इस तिमाही के बदौलत 2021 के पहले 9 महीनों में भी घरों की बिक्री में बड़ा उछाल आया है। जनवरी से सितंबर 2021 के बीच घरों की बिक्री 47% बढ़कर 77,576 यूनिट्स पर पहुंच गई है, जबकि जनवरी सितंबर 2020 में 52,619 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। जानकारों का मानना है कि जुलाई सितंबर तिमाही जो तेजी का महज ट्रेलर थी, पूरी फिल्म तो अब फेस्टिव सीजन यानी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नजर आएगी। अब के शेप्ड रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, जिसमें लोग ऐसे डेवलपर्स को प्रेफर कर रहे हैं जिनका डिलीवरी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के बावजूद डिमांड में लगातार इंक्रीज नजर आ रहा है एंड वी आर होपफुल कि यही ट्रेंड आगे फेस्टिव सीजन में भी कंटिन्यूड रहेगा। तेजी का यही ब्यौरा नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में भी पेश किया गया है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री 92% बढ़ी है, जबकि नए लॉन्च 90% बढ़े हैं। इस दौरान हैदराबाद में घरों की बिक्री 272%, बेंगलुरु में 131% और मुंबई में 109% बढ़ी है। लेकिन इस दौरान दिल्ली NCR में घरों की बिक्री में महज 48% की बढ़ोतरी हुई है। अब इस हफ्ते नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जिन्हें घर खरीदने के लिहाज से सबसे शुभ मौका माना जाता है। उम्मीद है कि इस बार दिवाली तक डिस्काउंट्स, ऑफर्स के सहारे बम्पर बिक्री होगी और रियल एस्टेट सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ देगा। आदित्य के राणा, आज तक।
शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए रकम जुटाना बेहद आसान बना दिया है। मौजूदा तिमाही में आईपीओ बाजार 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। 2017 में आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 67,000 करोड़ कारोबार किया था, जबकि अक्टूबर दिसंबर के 3 महीनों में कंपनियां 80,000 करोड़ जुटाने को तैयार है। जो कभी साल के 12 महीनों में न हुआ, वो साल के केवल 3 महीनों में होने वाला है। शेयर बाजार ने तेजी के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके असर से आईपीओ बाजार फेस्टिव सीजन में जोरदार धूम धड़ाका करने को तैयार है। ताजा जानकारी के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर तिमाही में शेयर बाजार से आईपीओ के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। ये रकम जुटाने का टारगेट इसी तिमाही में आईपीओ लाने वाली 35 कंपनियों ने रखा है। जानकारों का मानना है कि कंपनियों के आईपीओ के आकार के साथ ही शेयर बाजार की मौजूदा तेजी भी इतनी बड़ी रकम को जुटाने में मददगार साबित होगी। आने वाले समय में स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसको लेकर के यहाँ पर आईपीओ मार्केट भी पूरी तरह से तेजी के ट्रेंड में है और इसीलिए ज्यादातर कंपनियां अपने आईपीओ यहां पर लेकर आ रही हैं। फिलहाल अगर कंपैरिजन करें तो भारत का जो स्टॉक मार्केट का स्थान है, वो अब धीरे धीरे 5वें स्थान पर आता जा रहा है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा इक्विटी मार्केट के रूप में निकल कर आ रहा है। अब अगर किसी भी साल में जुटाई गई आईपीओ की रकम को देखा जाए तो 2017 ने इस मामले में रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन अक्टूबर दिसंबर तिमाही ने केवल 3 महीनों में ही इस कीर्तिमान को ध्वस्त करने की ठान ली है। दरअसल 2017 में आईपीओ के जरिए कुल 67,147 करोड़ रुपए की रकम कंपनियों को मिली थी। ये रकम 36 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए हासिल की थी। यानी कैलेंडर ईयर 2021 में आईपीओ 2017 को न केवल पीछे छोड़ देंगे, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक नया बेंचमार्क भी स्थापित कर देंगे। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में पेटीएम, आधार हाउसिंग फाइनेंस, स्टार हेल्थ, पॉलिसी बाजार, एमक्योर फार्मा, अडानी विल्मर और नाइका 4,000 से 16,000 करोड़ रुपए तक जुटा सकते हैं। वहीं पैरादीप फोर्सफेस्ट, वेदांत फैशंस, सीएमएस इन्फोसिस्टम और नॉर्दर्न आर्क 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना चुके हैं। इसके अलावा भी गो एयरलाइंस और रुचि सोया का आईपीओ भी इस तिमाही में आ सकता है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।